नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे थे खबरी बाबू। पटना 2 घंटे तक पुलिस हिरासत में रही बिहार की सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी। दरअसल बिहार की सीएम फेस पुष्पम प्रिया चौधरी राज्य में निष्पक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर राजभवन जाकर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपना चाहती थी। इसी दौरान पटना पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूरी जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आपको बार बार कह रही हूँ, मैं भारत की नागरिक हूँ। जैसे आप यहाँ पे चले आए, आपको तो किसी ने नहीं रोका, वैसे मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो मैं जाऊंगी। राज्यपाल से मिलना चाहती है क्या आपको? क्योंकि अगर लोकतंत्र है यहाँ पे तो फिर राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव होना चाहिए। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है सब तमाशा करने का, चुनाव करवाने का। कमीशन पे भी विश्वास नहीं है आपको? मुझे राष्ट्रपति शासन में चुनाव चाहिए। मैम, आप अपने ज्ञापन में किन चीजों को अपमान कर रही है? मैंने बोला तो आपको कि यहाँ पे तंत्र जो है वो नागरिकों के लिए नहीं है। यहाँ पे जो तंत्र है वो कुछ खास लोगों के लिए है। तो क्या दिक्कत है राष्ट्रपति शासन में चुनाव करने में? मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का प्रावधान है, राइट है ना? इस चीज का प्रावधान तो राष्ट्रपति शासन ने करवाइए। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा, कल पहले चरण का मतदान है, उससे पहले भी आप जा सकती थी, आराम से आप दिन में जा सकती थी। मेरे पास यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार यही वक्त आपने क्यों चुना? क्योंकि मेरे पास भ्रष्ट नेताओं के जैसे हेलीकॉप्टर नहीं है कि मैं उड़ा उड़ा के जाके प्रचार करती। मेरा पहले चरण का प्रचार खत्म हुआ है और आज से दूसरे चरण का शुरू करना था। राघोपुर गई थी डीएम ऑफिस में लेके कि आप हमारा आवेदन लो, रिजेक्ट करो। वहां पे अपेरेंटली लोग इतना बिजी हैं कि कोई आया ही नहीं, तो आ रहे हैं चल के। मैम, आप बहुत सारे उम्मीदवारों का नामांकन भी खारिज किया गया आपके, बहुत सारे। आज तक कभी सुना है किसी और पार्टी का नामांकन खारिज किया हो? या किसी ने जो यहाँ पे खड़े हैं, चाहे वो पुलिस के ही लोग क्यों नहीं हो, सुना है आज तक कि किसी दूसरे पार्टी के जो बड़ी, यहाँ भी जाति व्यवस्था है ना, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, किसी भी बड़ी पार्टी का किसी ने भी यहाँ पे जो लोग खड़े हैं सुना है कि कोई नामांकन आज तक खारिज हुआ हो? ये जो जानबूझकर ये किया जा रहा है। इलेक्टोरल सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था वो पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन के लिए बनाया गया था। ये नाटक का प्रियम्बल तो नहीं लिखा गया था देश का, उसके लिए बनाया गया था। एलिमिनेशन के लिए तो नहीं बनाया गया था। बड़ी पार्टीज का एलिमिनेशन नहीं होता, छोटे सारे लोग का एलिमिनेशन होता है। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं वहाँ क्या यूज हो रहा है? मैम, अब अपने ज्ञापन में किन चीजों को एलिमिनेट किया जा रहा है? बिल्कुल एलिमिनेट किया जा रहा है। हम वैशाली से चल के आ रहे हैं, वैशाली से चल के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक अभी तक पहुँच गए हैं। एलिमिनेट ही हो रहा है, ज्यादा चीजें नहीं बोलना चाहूँगी। ज्ञापन में किन चीजों को इंक्लूड करेंगे? मुझे बस यही कहना है महामहिम से, बहुत ही विनय के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बताइए आप, मैं बहुत लॉजिकली पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगाने में क्या दिक्कत है? अगर हम ये मान ले कि सब बड़े ईमानदार हैं और ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और राघोपुर में कोई खास व्यक्ति के लिए किसी ने काम नहीं किया, तो क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति शासन ने कराई, जीत ही जाएंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप कराइए। आप तो कोई तंत्र नहीं यूज करते अपना। आप सीएम सेक्रेटेरिएट में रहें या आप उसके बगल वाले घर में रहें, विपक्ष के रूप में, कहीं भी रहें, आप तो इतना पावरफुल है, राइट, कि आप जीत जाएंगे। तो राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराइए। आपने राघोपुर का जिक्र किया, आपको राघोपुर में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मदद पहुंचाई जा रही है? राष्ट्रपति शासन में होगा तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। राघोपुर नहीं, सबको वॉक ओवर चाहिए। सारी पार्टीज को पता है कि अगर एक शिक्षित पार्टी आ गई तो इनका करियर यहीं खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इन्होंने जितने भी इनके नेटवर्क में लोग, चाहे वो मीडिया के ही लोग क्यों नहीं हो, जब हम वैशाली तक पहुंचे तो दिल्ली के मीडिया वाले देख के आ गए, लेकिन अभी तक कोई प्रिंट मीडिया वाला तो आया भी नहीं है। सो आई एम फेड अप ऑफ दिस। किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, पूरे देश को, पूरे भारत को अगर बैठ के तमाशा देखने में इंटरेस्ट है तो देखे। मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं है। सो आई विल डू इट, चाहे अकेले ही क्यों नहीं करना पड़े। आप